हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ सोशल स्टडीज। इसका पार्ट 1 हमने 2 महीने पहले किया था। अगर आप उसको भूल गए हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। एंड टुडे वी विल बी डूइंग 20 ब्रांड न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द एंटायर सोशल स्टडीज सिलेबस, है ना। यूजुअली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एमसीक्यू में आएगा, बट पिक्चर के बेसिस पे आपसे 2 या 3 मार्कर भी पूछा जा सकता है, ऑल्दो आज तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बताती भी रहूंगी कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने आंसर्स जो है अपने पास मार्क करते रहना और मुझे बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आउट ऑफ 20 आपको कितने मार्क्स आए आज के सेशन में। उसके अलावा अगर आपको पिछला सेशन याद नहीं है, उस पे जाके भी वो वाली सेशन को देख के पिक्चर्स वगैरह देख लेना। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस होगी। I am also be going to give you homework questions. So let's see how many of you are able to solve them. ठीक है, चलो सेशन को शुरू करते हैं। दिस इज द प्रीवियस सेशन जो हुआ था, टॉप 15 पिक्चर बेस्ड सेशन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो को जल्दी से थम्स अप दे दो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल वेदांतु क्लास 9 and 10। एज यू गाइज नो, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, एक भी ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगा सीबीएसई का जो हम आप तक नहीं पहुंचाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करे रखना। ठीक है, चलो। डोंट लेट वॉट यू कैन नॉट डू इंटरफियर विद वॉट यू कैन डू। इतना सोचोगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सिलेबस नहीं हो रहा, तो जो होगा ना वो भी नहीं हो पाएगा। तो जो हो रहा है पहले वो करो और फिर सोचो क्या नहीं हो रहा है। राइट, वाह क्या लाइन थी। इस लाइन से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। Which of the following deductions can definitely be made from the map? तो यहाँ पर अगर आपको मैप दिख रहा है, वर्ल्ड मैप है, लाल मार्क्ड है, पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जानना होगा कि लाल किस चीज से मार्क्ड है। What is being marked as red? तो यहाँ लिख रहा है फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब यहाँ पर जो भी देश रेड मार्क्ड है उसको हम बोल सकते हैं कि वहाँ फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब वहाँ पर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। राइट, तो चलो देखते हैं। अर्जेंटीना इज द लीस्ट फेडरल कंट्री इन साउथ अमेरिका। इस मैप को देख के तो हम ये नहीं बोल सकते, है ना, तो ये तो नहीं है। जर्मनी हैज स्टेट्स दैट शेयर पावर विद द सेंटर। तो जर्मनी क्या यहाँ यार, जर्मनी यहाँ मार्क्ड है और जर्मनी इसका मतलब फेडरल कंट्री है, इसका मतलब वो शेयर करती है पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो ये सही लग रहा है, मतलब इस मैप से हम ये जरूर बोल सकते हैं। एशिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेडरल नेशंस। अगेन बहुत मुश्किल है इस मैप से पता लगाना कि कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीज है। फॉर श्योर हम नहीं बता सकते। चाइना डज नॉट हैव प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन वी डोंट नो, हो सकता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशनों पर पावर शेयरिंग ना हो, हमें नहीं पता इस मैप से। पर हमें गारंटी ये जरूर पता है कि जर्मनी हैज स्टेट्स दैट शेयर पावर विद द सेंटर, क्योंकि जर्मनी रेड मार्क्ड है और वो एक फेडरल कंट्री है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन था, पर फिर भी आज हमने प्रैक्टिस कर लिया। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन अ सीबीएसई सैम्पल पेपर क्वेश्चन। राइट, द मैसेज ऑफ दिस कॉमिक कैन बी बेस्ट समराइज्ड एज। तो कॉमिक पहले समझ लेते हैं। एक जगह तीनों बच्चे अलग अलग हाइट के हैं, पर उन्हें एक ही हाइट के बॉक्स पे खड़ा किया है और बोला है इक्वालिटी, समानता। और फिर जो लंबा वाला इंसान है उसको सपोर्ट नहीं दिया गया, पर सबसे छोटे बच्चे को सपोर्ट दिया गया है और बोला गया है इक्विटी। व्हाट डू यू थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी, इक्वालिटी या इक्विटी? ऑफ कोर्स इट्स इक्विटी, जिससे सब लोगों को क्रिकेट मैच देख पाए। सब लोग क्रिकेट मैच या जो भी ये मैच देख रहे हैं। वी शुड टेक फ्रॉम द रिच एंड गिव टू द पुअर। डेफिनेटली हम ये नहीं कह रहे। रिसोर्सेज मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंगस्ट ऑल। मे बी, मतलब हाँ, काइंड ऑफ। प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल इज ऑलवेज अ गुड थिंग। हाँ ठीक है, ये भी सही है, बट पता नहीं है ये इमेज ये बता रहा है या नहीं, और ऑप्शंस देखते हैं। Those who are the most disadvantaged should ideally get the most help। ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली एक कॉमिक दर्शा रहा है कि जो इंसान सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है, उसको सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है। राइट, सो ऑप्शन डी इज योर आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। आई होप क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
मेंशन द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर द नेट सोन एरिया इन 1960 एंड 2014। तो नेट सोन एरिया अगर हम देखें तो ग्रीन कलर का है, 45% था पहले एंड फिर 45.5% था, आपको दोनों लिखने हैं। वाई मैक्सिमम शेयर ऑफ लैंड इज अंडर नेट सोन एरिया इन इंडिया, ऐसा क्यों है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा यूज लैंड का नेट सोन एरिया में है, एग्रीकल्चर में है। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि हम एक प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं। दूसरा, टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लैंड एग्रीकल्चर के अंडर रखा है। स्टेट वाइड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट एज मेंशन्ड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट एरिया 23% है, पर अभी भी 33% नहीं है जो होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए जिससे एक इकोलॉजिकल बैलेंस रहे, जिससे कि हम अपने देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाए, सो दैट मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट डिपेंड, देयर लाइवलीहुड डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। ठीक है, आप इस तरीके से अपना थोड़ा सा जनरल आंसर लिख सकते हो, उसमें कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ग्राफ। तो अगर आप देखोगे, अब आपको ग्राफ रट गया होगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ना। तो चलो हम लोग सीधा ऑप्शंस देखते हैं। द प्रोडक्शन इन ऑल 3 सेक्टर्स हैज डिक्रीज, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, प्रोडक्शन तीनों सेक्टर्स में बढ़ा ही है। The production in all 3 sectors has increased. It has increased the most in the primary sector. बिल्कुल नहीं, प्राइमरी सेक्टर नहीं, टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। The production in all 3 sectors has increased and it has increased the most in the tertiary sector. Option C is the correct answer. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following challenges to political party has been depicted in this cartoon? ये जो इंसान है ये 50 करोड़ रुपए एक तरीके से दिखा रहा है, तो कुछ मनी रिलेटेड लग रहा है मुझको, मनी एंड मसल पावर लग रहा है क्योंकि आप पैसे क्लियरली दिखा रहे हैं, है ना। लेट्स सी, यस, मनी एंड मसल पावर मेक्स मोर सेंस। व्हाट डज द पिक्चर सजेस्ट? पिक्चर में औरत तो है, वीणा बजा रही है, आदमी जो है दारू वारू पी रहा है, मतलब यहाँ देखो बॉटल है, और यहाँ सर्वेंट है वो सामान ला रहा है। तो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। द मूव टुवर्ड्स वुमेन्स एजुकेशन आई विश नो। द पिक्चर सजेस्ट ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स। हाँ, ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स दिखा रहा है ये वाला पिक्चर। ठीक है, क्वेश्चन 7। Which of the following event was related to this image of गांधी जी? गांधी जी वॉक कर रहे हैं, कहाँ वॉक करने गए थे वो? लॉन्ग वॉक 240 माइल्स वाली। इट वॉज दांडी मार्च, दांडी मार्च। ओके, लेट्स सी, दिस अगेन इज आई थिंक लास्ट ईयर आया था। On the map given below, the 4 territories are given which defeated Napoleon are marked as PQRS. Which of them are marked incorrectly? अब आप कहोगे यार CBSE ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है, ये तो मैप में नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपको PQRS दे रखा है वो नीचे दिया भी है वो कौन से कंट्रीज है। तो P इज ब्रिटेन, ये आपका ब्रिटेन हो गया, है ना। S जो है आपका रशिया हो गया, Q जो है आपका ऑस्ट्रिया हो गया, और आर जो है प्रशिया हो गया। अब आपको इसकी ज़रूरत है भी नहीं वैसे, पर आपको पता है कि प्रभु कंट्री थी जिसने नेपोलियन को हराया था। तो प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, है ना। प्रशिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मार्क्ड इनकरेक्टली? ओके, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मार्क्ड इनकरेक्टली मतलब, अच्छा, हैव बीन मार्क्ड PQRS। अच्छा सॉरी, यही दिया गया है कि इसमें से मैप पे क्या चीज़ गलत मार्क्ड है। तो यार रशिया और ब्रिटेन तो सही मार्क्ड है, ऑस्ट्रिया तो ये नहीं लग रहा है, ये प्रशिया सही लग रहा है, या फिर प्रशिया और मतलब प्रशिया और ऑस्ट्रिया में ही कुछ गड़बड़ लग रही है QNR में, क्योंकि वो दोनों ही कंट्रीज मुझे यहाँ गड़बड़ लग रही है। तो QNR हो सकता है आंसर, एंड दैट इज राइट। ओहो हो, ये तो गजब हो गया था। देखो वर्ल्ड मैप में अगर आप भी मेरे जैसे अभी कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पर आपको पता है रशिया और ब्रिटेन तो डेफिनेटली सही मार्क्ड है ना। ये दोनों कंट्री सही मार्क्ड नहीं है। सो दिस माइट बी योर, दिस इज वेयर योर मतलब द मैप कुड बी रॉन्गली मार्क्ड। ठीक है, चलो
बहुत भयंकर ट्रोल होने वाला था, बच गए। आगे, स्टडी द गिवन कार्टून, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बंदा जो है पिज्जा एक छोटा सा पीस खा रहा है और एक बड़ा आदमी तो बहुत बड़ा पिज्जा का पीस खा रहा है, उस पर 2% लिखा है। तो एक तरीके से ये इनकम इनइक्वालिटी दिखा रहा है, राइट। हाफ ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर पुअर एंड दे पोसेस वेरी लेस रिसोर्सेज, सही चीज है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज इवन फॉर फूड सप्लाई, सही स्टेटमेंट, बट ये पिक्चर को तो नहीं दर्शा रहा। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपियर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट सही है पर पिक्चर को नहीं दर्शा रहा। 2% ऑफ द पीपल पोसेस 50% रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, 2% नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब हाँ, बट आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा है। हाफ ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर पुअर, हाफ ऑफ द पीपल 50% ऑफ द वर्ल्ड आर पुअर एंड दे पोसेस इन ओनली 2% ऑफ द रिसोर्सेज। ऑप्शन ए सबसे अच्छी तरीके से इस पिक्चर को दर्शा रहा है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 10। यहाँ पर आपको वुडकट पेंटिंग दी हुई है और आपको बताना है कि ये क्या बता रहा है। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, आदमी वीणा बजा रहा है, औरत हुक्का कर रही है। तो दिस इज चैलेंजिंग दी कन्वेंशनल जेंडर रोल्स, ये चैलेंज कर रहा है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को। ऑलराइट, तो गाइज वी हैव डन 10 क्वेश्चंस में मुझे 9 आउट ऑफ 10 आए, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आया, फिर बाद में समझ आया, तब तक काफ़ी बेइज्जती हो गई थी अंदर से मेरी। एनीवेज, तो 9 आउट ऑफ 10 आई गॉट राइट। डू लेट मी नो आपके अभी तक कितने आए, चैट बॉक्स में जल्दी से लिख लो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ही वॉज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, देव CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइज, विच हैड कम इन वन ऑफ द वो वाले एग्जाम्स नहीं होते जो when you fail, क्या बोलते हैं उसको, जो भी उसमें आया था। He was associated with the formation of स्वराज पार्टी विद इन दी कांग्रेस। तो पिक्चर नहीं भी दी होती तब भी आप आंसर कर सकते थे, पर पिक्चर भी दी गई है आपको और कंफ्यूज करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दादाबाई नारोजी। तो आपको पता है स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू एक साथ उन्होंने करने की कोशिश की थी। सो आंसर इज बी, ठीक है। Study the given picture and find out which of the following option best signifies the cartoon। तो यहाँ पर सेंटर है और वो स्टेट को जो है पावर दे रही है कटोरी में। तो यहाँ पर द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स आर बेगिंग बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ कह सकते हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अंडरमाइनिंग द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है इस पिक्चर को दर्शाने के लिए कि फेडरलिज्म होता है जहाँ पर स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर, बट यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि दे आर सबऑर्डिनेट। तो ये फेडरलिज्म के को एक तरीके से अंडरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज अ बेस्ट बेटर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, interpret the following pie diagram and answer the following question. What is the significance of 43% land under plains है? 43% land under plains है, इसका significance क्या है? It provides facilities for agriculture and industry, हाँ सही है। It provides facility for tourism, ये भी सही है। It ensures perennial flow of some rivers, ये तो mountains का काम है वैसे। It possesses rich reserves of minerals, fossil fuel and forest। बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। आई थिंक ABD तीनों ही सही है, बल्कि मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट जो है प्लाटो में भी काफ़ी पाया जाता है ना। व्हाट्स द आंसर? डी। बहुत ही वियर्ड। आई वुड से कंटेंट टीम ने काफ़ी ख़राब क्वेश्चन निकाल के दिया है, बिकॉज मतलब अगर लिखा होता माउंटेन्स और तब हम बोलते हैं हाँ यार इट इंश्योर्स पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर, ये डेफिनेटली माउंटेन्स है। बट यहाँ पर फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये भी प्लेन करता है, टूरिज्म भी प्लेन देता है, मिनरल्स भी, मिनरल्स में बल्कि मिनरल्स तो बिल्कुल प्लेन में नहीं पाए जाते। नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा कम मिनरल्स पाए जाते हैं, हमने ये पढ़ा भी है क्लास 9 में या क्लास 10 में, मैं भूल गई हूँ कब, बट नॉर्दर्न प्लेन्स में मिनरल्स काफ़ी कम पाए जाते हैं। तो दिस इज नॉट द आंसर। तो आई थिंक टूरिज्म भी चलो अगर हम छोड़ दे तो ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आई थिंक द आंसर इज गिवन रॉन्ग एंड ऑप्शन ए वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताओ व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, आप गाइस द्रोणा
बैचेस के जो आपके एडमिशन्स हैं दे आर क्लोज्ड, है ना, नो मोर एडमिशन्स थ्रू द द्रोणा बैच। लेकिन अगर आपको पिछले साल के रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए, इसका मतलब ये लाइव सेशंस नहीं होंगे, दे विल जस्ट बी रिकॉर्डेड सेशंस, यू कैन स्टिल ज्वाइन द द्रोणा बैच एंड दैट इज जस्ट फॉर ₹1000। उसमें आप लोग जो है क्विज कर सकते हो, आपको मॉक पेपर्स मिलेंगे, लेकिन आप लाइव सेशन नहीं कर पाओगे। इसके डिटेल्स जो नीचे लिंक दे रखा है उसमें आपको मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू इट। ऑलराइट, क्वेश्चन 14, विच रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज हाईलाइटेड इन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ लोग जो है प्याज की माला लेके घूम रहे हैं, ऑब्वियसली फैशन स्टेटमेंट तो नहीं लग रहा है मुझको, लोग ऐसे प्रोटेस्ट टाइप चीजें कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दीज आर पार्टीज एक्टिंग एज ऑपोजिशन पार्टीज, है ना, यही काम ऑपोजिशन पार्टीज कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक ये ऑपोजिशन पार्टी है क्लियरली। आई डोंट थिंक इट इज शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, इट इज ऑल्सो शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, बट दिस इज प्रॉपर ऑपोजिशन, प्रोटेस्टिंग हो रही है यहाँ पर। हु पोर्ट्रेट दिस इमेज ऑफ भारत माता? गांधी, अबिंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जवाहरलाल नेहरू, जहाँ पर भारत माता को एक तरीके से असेटिक और प्योर दिखाया गया है। सो द आंसर इज अबिंद्रनाथ टैगोर। भाई साहब क्या हो रहा है, कोई और ही आंसर दे रखा है, कोई बात नहीं, आंसर्स पे मत जाओ, जो मैं बोल रही हूँ उस पे जाओ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 16। ये वाला क्वेश्चन आपके एडिशनल प्रैक्टिस पेपर में था। Observe the map given below showing the distribution of thermal and nuclear power plants across India। तो यहाँ पर थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको दिखा रखे हैं। फिर आपसे बोला क्या है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है कि कितना अच्छा क्वालिटी ऑफ एयर है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हाई है इट रिप्रेजेंट्स पुअर एयर क्वालिटी, मतलब कि अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 है तो मतलब आपके यहाँ काफ़ी प्योर एयर है। और पता है 0 होता भी है, मेरी एक कज़न स्कॉटलैंड में रहती है तो उनके यहाँ 1, 2 ऐसा होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब इट्स वेरी प्योर, मतलब कितना पॉल्यूशन है दैट इज़ द इंडेक्स। तो बैंगलोर में 100, 200 के बीच में रहता है, दिल्ली में तो 400, 500 और 1000 तक भी पहुँच गया है एक बार, राइट। तो उतना आपका पॉल्यूशन है आपके सिटी में, है ना। तो ऑब्वियसली जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पर आई एम थिंकिंग कि ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा, तो पी डेफिनेटली विल हैव द मोस्ट एक्सपीरियंस। Which of the following region marked on the map is likely to experience comparatively better air quality index? तो सबसे खराब P में होगा और सबसे अच्छा आई गेस R में होगा, क्योंकि वहाँ एक ही इंडस्ट्री है, तो आंसर शुड बी R, ठीक है। चलो, What does the given picture signify? तो यहाँ पर obviously we are talking about potato digging, आपको ये इमेज याद होगी, तो it is the Irish famine, जहाँ पर potato famine हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी लोग मर गए थे। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो इज अ कार्टून क्रिएटेड बाय नीला बैनर्जी, और आपको बताना है व्हाट इज दिस कार्टून ट्राइंग टू डिपिक्ट। तो यहाँ औरत है, वो बच्चे भी संभाल रही है, पानी भी ला रही है, और आदमी कह रहा है ये हाउसवाइफ ही तो है, काम थोड़ी ना कर रही है, चपाट मारो उस आदमी को। एनीवेज, तो व्हाट इज दिस ट्राइंग टू डिपिक्ट? इट इज ट्राइंग टू डिपिक्ट द सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर इन इंडिया। कुछ लोग बोलते हैं मैम 2 क्यों नहीं है, नेचुरल एंड अनचेंजेबल जेंडर डिविजन। पहले तो जेंडर डिविजन नेचुरल नहीं होता, सोशल होता है, भगवान का दिया हुआ नहीं होता कि हम और बच्चों को संभालेंगे और आप जो है आराम करोगे, है ना। ये भगवान का दिया हुआ वो नहीं है कमांड, राइट। सो दिस इज अ सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर जो हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन 19, नेम द पर्सनैलिटी इन द इमेज हु स्टार्टेड इन हिज ओन न्यूज़पेपर केसरी विच हेल्प्ड डेवलप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो ऑब्वियसली केसरी बिना इमेज देख के भी आप बता सकते हो इट इज बाल गंगाधर तिलक, बट इमेज दे दी तो थैंक यू। Who is represented as a postman here? तो यहाँ पोस्टमैन की तरह, और जो भी ये कौन है जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, मर्सियर, ड्यूक मेटर्निच, मजीनी या नेपोलियन? आंसर इज नेपोलियन। जैसे नेपोलियन अपने टेरिटरीज हार रहा था ना अलग अलग बैटल्स में, तो वो एक पोस्टमैन की तरह दर्शा रहे हैं जो अपने लेटर्स को खो रहे हैं। वी आर गोना डू 2 additional questions and then I'm going to give you 3 questions as homework question. स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको बताना है रूरल हाउस होल्ड्स में सबसे ज़्यादा कहाँ से लेंडिंग होती है, कहाँ से लोग उधारी लेते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है आंसर इज मनी लेंडर, एंड इट इज देयर इन द पाई चार्ट इटसेल्फ। दिस इज द प्रिंटेड पेज ऑफ द ग्यूटेनबर्ग्स बाइबल। तो ग्यूटेनबर्ग के बाइबल का प्रिंटेड पेज है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो और बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो they were not just products of new technology but resembled handwriting styles, ये सही है। All copies were the same as they were printed by the same machine, बल्कि नहीं, no two copies were the same, तो ये गलत है। The borders were carefully designed, painted, illuminated by hand, ये भी सही है। This print is also called ukiyo, नहीं ukiyo तो वो जापानीज वो प्रिंट होता था, the floating paint वर्ल्ड का। So answer is 1 and 3 option C. Alright, okay, so these were the top 20 picture based questions है ना जो हमने आज किए। ऐसा once every week हम लोग करने वाले हैं। Make sure that you attend all of these sessions. Homework questions देखते हैं। Which of the following best signifies the cartoon? जल्दी से इसका आंसर मुझे comment section में दे देना। Read through the options carefully. Question number 2 for the homework question. बहुत आसान क्वेश्चन है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। Alright, so these are your 3 homework questions. इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना है ना, देन आई विल नो कि आपको आंसर आ गया है। इसके आंसर्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, राइट। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, अपना स्कोर बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में कैसा लगा आज का सेशन, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन ज्वाइन आवर फैमिली। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।